Hello students, good morning. Today we will discuss about class 11th exercise 1.4 chapter first. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस किए और थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस करने से पहले कुछ एक रिजल्ट हैं वो देखते हैं एज ए फॉर्मूलाज। देखिए फर्स्ट है आपके पास इफ ए एंड बी if A and B are finite sets and वे फाइनाइट सेट आपको पता है कौन से हैं, इनका इंटरसेक्शन फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें आपके पास क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हो, फाइनाइट हो। ए सेट हैविंग फाइनाइट एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। इसमें ए इंटरसेक्शन बी आपने लास्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स फाई है। देन आपके पास क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी, डायरेक्ट एज ए रिजल्ट याद रखना फॉर्मूला, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। देखिए इसमें आपके पास क्या बताया है कि एन ए और बी दो फाइनाइट सेट होंगे, इनका इंटरसेक्शन 5 होगा, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, जैसे प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे थे 10th क्लास में पी ऑफ ए, इसी तरह से ये क्या है आपके पास, कोई यहाँ पे आपके पास सेट्स गिवन है और यहाँ से फॉर्मूला ये रिजल्ट बनता है आपके पास एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। सेकेंड थिंग इज if A and B are finite set, if A and B are finite set, कैसे सेट है, फाइनाइट सेट, और आपके पास कुछ नहीं गिवन, दे नहीं रखा कि ए इंटरसेक्शन बी फाई है नॉन फाई है, क्या गिवन है हमें नहीं पता, तो डायरेक्ट एन ए यूनियन बी आपके पास होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट क्वेश्चन में यूज होगा, आपको पता होना चाहिए। ये आपकी एक्सरसाइज में भी मिल जाए, ये एलिमेंट जो बुक है उसमें भी मिल जाएगा ये वेन डायग्राम से, बट आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद देखिए अगर आपके पास 3 सेट्स हैं, इफ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स, then एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस, और इसके बारे में भी हमें नहीं पता कि आपके पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, बी इंटरसेक्शन क्या है, इन सब के बारे में हमें नहीं पता, तो डायरेक्ट एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी भी क्या होगा, सबसे पहले तो एन ऑफ ए की वैल्यू क्या गिवन है, एन ऑफ बी की, एन ऑफ सी की, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन देखेंगे, उसके बाद बी और सी का, आफ्टर दैट ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हम तीनों का क्या देखेंगे, इंटरसेक्शन देखेंगे। इसमें ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह से गिवन है ये सब। अब इसके बाद देखिए आपके पास एक रिजल्ट और है, जैसे ए माइनस बी, ए प्लस बी, इन सब पे आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर आपके पास क्या आ जाए, एन ओनली आ जाए, एटलीस्ट एटमोस्ट, वो क्वेश्चन पे बताती हूँ मैं, आप फोर्थ रिजल्ट देखिए,
एन ऑफ ए इक्वल टू एन ए माइनस बी, जैसे ए माइनस बी दो सेट्स का डिफरेंस प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो जब भी आपके पास इस तरह से आता है कि भी जैसे सेट ए में हो बट बी में ना हो, ऐसी वैल्यू निकालनी आती है, आप क्वेश्चन से समझिए, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपके पास ए की वैल्यू एन ऑफ ए गिवन होगा, इंटरसेक्शन गिवन होगा, नहीं होगा तो हमें निकालना है। तो एन ऑफ ए यहाँ से हम एन ए माइनस बी कह सकते हैं, एन ऑफ ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बी इसको इक्वल से उधर लेके जाएंगे कि इसका फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड इज एन ऑफ बी होता है आपके पास एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ से एन बी माइनस ए मीन्स वो एलिमेंट्स लेने हैं जो बी में है बट ए में नहीं है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये डायरेक्ट आपको एज ए रिजल्ट लर्न करने हैं। अब देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्या कहा इसने। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया है देखिए भी, इफ x and y are two sets such that x union y has 50 elements। यूनियन में कितने एलिमेंट्स दिए हैं 50। x और y दो सेट्स हैं, यूनियन में 50 हैं। x has 28 एलिमेंट्स, x में कितने हैं 28 एलिमेंट्स, इट मीन्स ये कैसा सेट है आपके पास, फाइनाइट सेट है। एंड y हैज कितने एलिमेंट्स हैं 32 एलिमेंट्स, y इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y। देखिए भी सॉल्यूशन में क्या आएगा, इसमें गिवन क्या है हेयर भी एन एक्स यूनियन y क्या दे रखा है आपके पास 50, और यहाँ पे x में कितने एलिमेंट हैं, n ऑफ x इक्वल टू 28, एंड y में कितने हैं, n ऑफ y इक्वल टू 32। और वी नो दैट, अभी मैंने एक रिजल्ट बताया, फॉर्मूला बताया, n ऑफ x यूनियन y क्या होता है, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n x इंटरसेक्शन y। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, फाइंड x इंटरसेक्शन y। तो भी ये नेगेटिव है, इसको इक्वल से इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, और इसको यूनियन को इक्वल से इधर लेके आएंगे तो ये इधर पॉजिटिव है, इक्वल से उधर नेगेटिव बनेगा। तो n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n x यूनियन y। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, n ऑफ x इज 28, n ऑफ y इज 32 माइनस x यूनियन y इज 50। कैलकुलेटेड 8 प्लस 2 10, 5 और 6 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 10। तो आपके पास n x इंटरसेक्शन y क्या है 10, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसमें देखिए तो देयरफॉर आपके पास x इंटरसेक्शन y हैज हाउ मेनी एलिमेंट्स 10 एलिमेंट्स। इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन हो गया। देखिए भी जब भी आपके पास फाइनाइट सेट्स दे रखे हैं एक्स यूनियन वाई, ये गिवन होगी कंडीशन पे, एक दो क्वेश्चन जब करेंगे समझ आ जाएगा। जो मैंने आपको 4-5 फॉर्मूलेज बताए हैं एज रिजल्ट, वो आपको याद रखने हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या कुछ गिवन है, जैसे पीछे हम करके आए हैं फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट, यहाँ पे फाइनाइट सेट पे डिस्कस कर रहे हैं। फाइनाइट सेट्स में जैसे आपके पास यूनियन में एलिमेंट्स गिवन होंगे पर्टिकुलर, जैसे एक्स सेट में कितने एलिमेंट हैं, वाई सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, यूनियन दे रखा होगा किसी सेट में, किसी में इंटरसेक्शन निकालना होगा, या फिर इंटरसेक्शन गिवन होगा, यूनियन पूछ लिया होगा, a माइनस बी बी माइनस ए, ये सब क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन सेकेंड में इसने क्या कहा है, इन ए स्कूल, क्वेश्चन सेकेंड, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स।
किसी स्कूल में क्या है, 20 टीचर्स हैं हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। यहाँ पे जो क्या है, हु टीच इन ए स्कूल देयर आर, किसी स्कूल में 20 टीचर्स क्या कर रहे हैं, हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, उसमें से 12 तो क्या पढ़ा रहे हैं आपको, मैथमेटिक्स, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हाउ मैनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स बताना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आपके पास यहाँ से ए और बी सेट बना लीजिए। ए सेट में वो टीचर्स ले लेंगे जो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, और बी सेट में वो टीचर्स आएंगे जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ से सॉल्यूशन में आपके पास लेट ए बी द सेट ऑफ, ए बी द, भी पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में तो एक्स और वाई सेट बना के दे रखा था, गिवन था आपके पास। यहाँ पे हम खुद कंसिडर करेंगे, लेके चलेंगे। लेट ए बी द सेट ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स, मैथ्स लिख देती हूँ मैं, एंड बी द सेट ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स, जो हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब देखिए भी यहाँ पे ऑफ दीज 12 टीचर्स हैं, टोटल टीचर क्या है। अब देखिए नाउ मैं ले लेती हूँ, जब भी आपके पास और आता है, और में क्या लेके चलेंगे, यूनियन, और में लेंगे यूनियन, और एंड में लेंगे इंटरसेक्शन। क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। जब भी आपके पास एंड या बोथ, जैसे फॉर टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो आपके पास ए इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ से बी फिजिक्स और मैथ्स का जो सेट लेके चले हैं। अब देखिए टोटल है तो और आएगा, तो ये ए यूनियन बी एक सेट बनेगा। कौन सा सेट, बी द सेट ऑफ टीचर्स हु टीच, क्या पढ़ाते हैं, हु टीच मैथमेटिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स, सॉरी और फिजिक्स, जो हमें फिजिक्स और मैथ दोनों टीच कराते हैं। अब देखिए बेटा इसके बाद इंटरसेक्शन का भी ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, कौन सा सेट ले लेते हैं, इज द सेट ऑफ टीचर्स हु टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स। ऐसा इसने पूछा है, फाइंड आउट। अब देखिए फिर से बता देती हूँ, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर, किसी स्कूल में 20 टीचर्स हैं हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, जो क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं। ऑफ दीज, उनमें से 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 मैथ टीच कराते हैं, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो बेटा ये 4 तो इंटरसेक्शन में आएगा। अब ए मैथमेटिक्स के लिए कौन सा सेट लेके चले हैं, ए सेट। तो यहाँ से देखिए एन ऑफ ए इक्वल टू, एन ऑफ ए में कितने आ जाएंगे, 12। अब इसने क्या कहा, टोटल कितने हैं, एन ए यूनियन बी टोटल है 20, और जहाँ पे और आता है वहाँ पे यूनियन आएगा। इसके बाद इसने क्या कहा, 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स का सेट बी लेके चले हैं, एंड आए तो इंटरसेक्शन ए फिजिक्स एंड मैथ्स, कितने टीचर्स हैं, 4 टीच कराते हैं। या हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू 4, एंड हाउ मैनी टीच फिजिक्स के लिए कौन सा सेट लेके चले हैं, बी सेट। तो इसमें क्या करेंगे, एन ऑफ बी फाइंड आउट करना है हमें। वी नो दैट एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
अब देखिए भी जो भी वैल्यूज हैं सारी वैल्यूज पुट कीजिए। एन ए यूनियन बी आपके पास क्या है 20, एन ऑफ ए कितना है 12, एन ऑफ बी क्या है, एन ऑफ बी हमें फाइंड आउट करना है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी 4 है यार, 20 इक्वल टू 12 माइनस 4 कितना बचेगा 8 प्लस एन ऑफ बी, यहाँ से आपको वैल्यू चाहिए किसकी एन ऑफ बी की, तो एन ऑफ बी इक्वल टू, इसको इक्वल से उधर लेके जाएंगे कैसा बनेगा नेगेटिव, 20 माइनस 8 कितना आ जाएगा 12, तो हमने एन ऑफ बी की वैल्यू क्या निकाल दी 12, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा ये 12 टीचर टीच फिजिक्स, हैंस 12 टीचर्स टीच फिजिक्स। देखिए भी इसमें हमने क्या किया, किसी स्कूल में 20 टीचर्स हैं जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ऑफ दीज उसमें से 12 टीचर ऐसे हैं जो आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं एंड 4 टीचर बोथ सब्जेक्ट जो आपको फिजिक्स भी और मैथ्स भी दोनों टीच करा रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास गिवन है तो हमने ए सेट बना लिया जो टीचर हमें मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बी सेट हमने बनाया जो फिजिक्स स्टडी करा रहे हैं, और ए यूनियन बी में जब भी और आता है तो दोनों आ जाएंगे, ये यूनियन में इंटरसेक्शन में जो कॉमन है वो आएगा। अब इस तरह से एन ऑफ ए गिवन है था आपका, एन ऑफ ए यूनियन बी भी गिवन है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से वी नो दैट फॉर्मूला एंड पुट दिस वैल्यू फाइंड आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 45 बॉयज। देखिए भी किसी क्लास में कितने बॉयज हैं 60 बॉयज हैं। अब इसने क्या कहा है देयर आर 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स, जो 45 बॉयज ऐसे हैं जो कार्ड्स खेल रहे हैं, एंड 30 बॉयज हु प्ले कैरम। देखिए 45 बॉयज तो ऐसे हैं जो कार्ड्स खेल रहे हैं, और 30 बॉयज ऐसे हैं जो क्या खेल रहे हैं कैरम, जो कैरम बोर्ड होता है आपका। ऑल्सो ईच बॉय लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन गेम, उसमें से क्या कहा ऑल्सो ईच बॉयज, प्रत्येक लड़का क्या है प्रत्येक बॉयज ऐसा है लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन गेम, कि कम से कम एक गेम तो खेले। यूज सेट ऑपरेशन, सेट ऑपरेशंस इंटरसेक्शन यूनियन ये आप सबने डिस्कस किया था पीछे। फाइंड हाउ मैनी बॉयज प्ले बोथ द गेम्स, तो देखिए टोटल बॉयज आपके पास कितने हैं 60, तो ए यूनियन बी आ जाएगा, यहाँ से ए सेट बना लेंगे जो बॉयज क्या खेलते हैं प्ले कार्ड्स, बी सेट बना लेंगे जो बॉयज क्या खेलते हैं कैरम। अब देखिए क्वेश्चन में सॉल्यूशन पे आइए, सॉल्यूशन में सबसे पहले सेट बना के चलेंगे, लेट ए बी द सेट ऑफ बॉयज, लेट ए बी द सेट ऑफ बॉयज, बॉयज कौन से हु प्ले कार्ड, हु प्ले कार्ड जो कार्ड खेल रहे हैं कार्ड्स, एंड बी बी द सेट ऑफ, बी बी द सेट ऑफ बॉयज हु प्ले कैरम, जो क्या खेल रहे हैं कैरम बोर्ड। अब देखिए भी इंटरसेक्शन में कौन से आएंगे जो क्या खेल रहे हैं आपके पास दोनों गेम खेल रहे हैं, तो इसने कहा कि ऑल्सो ईच बॉयज लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन गेम, कि हर एक बच्चा कैसा है हर एक लड़का कैसा है कि कम से कम एक गेम तो खेले, बट दोनों भी खेल सकता है भी। एटलीस्ट का मतलब क्या है कि कम से कम, और एटमोस्ट क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा, कि भी एटमोस्ट वन कि ज्यादा से ज्यादा एक ही गेम खेल सकता है। एटमोस्ट और एटलीस्ट में आप डिफरेंस समझिए। एटलीस्ट क्या कहता है कि प्रत्येक बच्चा ऐसा है जो कम से कम एक गेम खेलना तो लाइक करता ही करता है, भी एक से ज्यादा भी खेल सकते हैं।
अगर एट मोस्ट आ जाता है तो वहीं पे बाउंडेशन लग जाती है उसमें कि एक से ज्यादा नहीं होगा, या तो वो कार्ड खेलेगा या फिर कैरम ओनली। तो इस पे देखिए, जब आपके पास ये एटलीस्ट आया है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। तो कम से कम एक खेलता है, भी एक से ज्यादा भी खेल सकता है ये गेम। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कहा, हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ द गेम। बोथ गेम मीन्स दोनों गेम, इट मीन्स क्या आएगा यहाँ पे, इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से हम सेट बना के चलेंगे। पहले मैं सेट बना देती हूँ। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ बॉय, set of boys who play both the game, who play both games, जो दोनों गेम खेले। अब देखिए भी, हाउ मैनी प्ले कार्ड ओनली, जो बच्चे ओनली कार्ड खेलते हैं, ताश खेलते हैं, ओनली जब भी आ जाता है ओनली, तो अब मेरे को एक बात बताइए, कार्ड के लिए आपने कौन सा सेट लिया है, ए सेट, और कैरम के लिए आपने कौन सा लिया है, बी सेट। अब यहाँ से इसका मीनिंग क्या है, हाउ मैनी प्ले कार्ड ओनली, कितने ऐसे बच्चे हैं जो ओनली कार्ड खेलेंगे। तो यहाँ से वो बच्चे लेने हैं जो कार्ड्स खेलें बट कैरम ना खेलें। तो उसमें क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। तो यहाँ से ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, जो कि मैंने पीछे एज ए रिजल्ट बताया था। और अब इसमें हम क्या करेंगे, ए माइनस बी सेट लेके चलेंगे, किसका, सेट ऑफ बॉयज हु प्ले कार्ड ओनली। देखिए ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, या इज सेट ऑफ बॉयज हु प्ले, क्या खेले, हु प्ले कार्ड ओनली, कार्ड्स ओनली, जो ओनली कार्ड खेले। अब देखिए भी, हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ओनली क्या खेल रहे हैं, कैरम। तो कैरम के लिए कौन सा सेट लेके चले हैं, बी। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, बी माइनस ए। ये आपको सोल्व करना है। अब बी माइनस ए इज द सेट ऑफ बॉयज हु प्ले क्या, कैरम ओनली, कैरम ओनली। अब देखिए इसके बाद यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आपके पास टोटल बॉयज कितने हैं, 60। तो एन ए यूनियन बी आएगा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू 60। सबसे पहले हमने सेट्स बनाए, सेट कैसे कैसे लेके चलेंगे। अब ए यूनियन बी 60 है। अब क्या कहा है कि देयर आर 45 बॉयज, 45 बॉयज हु प्ले कार्ड। यहाँ से कार्ड के लिए कौन से बॉयज लेके चले हैं, ए। तो एन ऑफ ए क्या आ जाएगा, 45। और 30 बॉयज जो कैरम खेल रहे हैं, एन ऑफ बी क्या आएगा, एन ऑफ बी आएगा आपके पास 30 बच्चे कौन से हैं जो क्या खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कहा, हाउ मैनी बॉयज प्ले बोथ द गेम। वी नो दैट एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें देखिए भी, यहाँ से हमें निकालना है बोथ, दोनों के लिए कौन सा सेट बना के चले हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए यूनियन बी। अब देखिए एन ऑफ ए में कितने हैं, यहाँ पे 45, एन ऑफ बी में कितने हैं, 30 माइनस एन ए यूनियन बी में कितने हैं, 60। भी इसको सोल्व कीजिए तो यहाँ से कितना आएगा, ये 45 प्लस 30 75 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आए, कितने बॉयज आए आपके पास, 15। तो यहाँ से नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले बोथ गेम लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले क्या, बोथ गेम, हु प्ले बोथ गेम।
भी कार्ड भी खेल लेंगे ये और कैरम भी खेल लेंगे। ये आपका आंसर। इसके बाद देखिए इसका हम बी पार्ट करने जा रहे हैं। इसके बी पार्ट में क्या करेंगे, इसने क्या पूछा है बी पार्ट में, हाउ मैनी प्ले कार्ड ओनली। अब देखिए ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी निकालना है आपको। एन ऑफ ए माइनस बी का मैंने क्या फॉर्मूला बताया, एन ऑफ ए माइन, डायरेक्ट या तो ये याद रखिए आप, या फिर एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये एन ऑफ ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए भी एक बार फिर से बता देती हूँ, किसी स्कूल में 60 बॉयज हैं, 45 बॉयज ऐसे हैं जो कार्ड खेलते हैं और 30 बॉयज ऐसे हैं जो कैरम खेलते हैं। ऑल्सो ईच बॉयज लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन गेम। उनमें से एक कम से कम, मतलब प्रत्येक बच्चा ऐसा है जो कम से कम एक गेम तो खेलता है, एक से ज़्यादा भी खेल सकते हैं। तो यहाँ से हमने सेट बनाए, ए सेट जो कार्ड खेलते हैं, बी सेट जो कैरम खेलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों गेम खेलते हैं, ए माइनस बी कौन सा सेट लिया हमने, जो आपके पास ओनली कार्ड खेलते हैं, बी माइनस से कौन सा कैरम। अब इंटरसेक्शन के निकाल दिए। इंटरसेक्शन सॉल्व करने के बाद अब सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है कि हाउ मैनी प्ले कार्ड ओनली। तो देखिए बेटा इसमें सेकंड में कार्ड के लिए क्या सेट बना के चले हैं हम, ए माइनस बी। तो एन ऑफ ए माइनस बी फाइंड आउट करना है हमें। तो एन ऑफ ए यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए एन ऑफ ए है आपके पास 45 और इंटरसेक्शन हमने यहाँ से सोल्व किया कितना, 15। फर्स्ट पार्ट से इंटरसेक्शन हमने सोल्व किया। एन ऑफ ए आपके पास गिवन है 45 एंड इसके फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी को सोल्व किया तो आता है 15। तो ये 45 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 30। तो ये नंबर ऑफ बॉयज कौन से निकाल दिए हमने, जो ओनली कार्ड खेलते हैं। देखिए इम्प्लाइज दैट देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले कार्ड ओनली इक्वल टू 30। थर्ड थिंग इज, देखिए भी नेक्स्ट में इसने क्या कहा है, क्या सोल्व करना है आपको, हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली। कैरम के लिए क्या लेके चले हैं, ओनली जब भी आ जाता है तो यहाँ पे वी फाइंड एन ऑफ बी माइनस ए। वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जो कैरम खेलते हैं बट कार्ड नहीं खेलते। अब देखिए एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। एन ऑफ बी क्या है यहाँ पे, एन ऑफ बी आपके पास गिवन है 30 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट किया 15 दैट इज इक्वल टू 15। तो एन ऑफ बी माइनस ए, ये नंबर ऑफ बॉयज वो निकाल दिए जो खाली क्या खेलते हैं, कैरम ओनली। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले कैरम ओनली कितने हैं वो, 15। इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है इसने, देयर आर 10 मेंबर्स इन ए क्लब। कोई क्लब है उसमें क्या है 210 मेंबर हैं, 100 ऑफ देम ड्रिंक टी। सो उसमें से क्या करते हैं, चाय लेते हैं, एंड 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। अब फिर से देखिए बेटा यहाँ पे किसकी डेफिनेशन लगने जा रही है, ए माइनस बी या बी माइनस ए की। कैसे, इसने कहा कि 65 ड्रिंक टी ले रहे हैं बट नॉट कॉफी नहीं ले रहे। तो यहाँ से सपोज मेरे पास ए सेट है, दोज पीपल्स या दोज मेंबर्स जो क्या ले रहे हैं, टेक टी, एंड बी इज द सेट वो मेंबर्स जो टेक कॉफी, जो कॉफी ले रहे हैं। तो यहाँ से टी वाले चाहिए, मीन्स जो टी ले रहे हैं जिसने चाय ली वो पीपल आए और कॉफी वाले ना आए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए माइनस
बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में तो निकालना हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी, कॉफी इट मीन्स यहाँ पे बी आपके पास गिवन नहीं है, और इसमें क्या निकालना है, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, मीन्स बी माइनस ए फाइंड आउट करना है। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, लेट ए बी द सेट ऑफ, ए बी द set of members who drink tea and B be the set of members who drink coffee। अब देखिए बी इंटरसेक्शन में मैंने क्या बताया था, ए इंटरसेक्शन बी में कौन से आएंगे, जो दोनों ले रहे हैं। इसने कहा है कि 100 ऑफ देम ड्रिंक टी एंड 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। नाउ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी द सेट ऑफ members who drink both tea and coffee, who drink tea and coffee। देखिए भी कॉफी बोथ लिखे या एंड हो गया, ये क्लियर है कि यहाँ पे दोनों पे बात चल रही है। अब ए माइनस बी कौन सा सेट होगा, सेट बी द सेट ऑफ मेंबर्स किसका, हु ड्रिंक टी ओनली, हु ड्रिंक। भी आपको ये ध्यान रखना है कि टी के लिए कौन सा सेट लेके चले हैं और कॉफी के लिए कौन सा सेट लिया है, ड्रिंक टी ओनली। अब देखिए बी माइनस ए सेट लेंगे, बी माइनस ए इज द सेट ऑफ मेंबर्स हु ड्रिंक क्या, कॉफी ओनली। देखिए क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर आर 10 मेंबर्स, तो भी आपके पास टोटल कितने हैं, टोटल यूनियन में आ जाएंगे, ए यूनियन बी है 10 मेंबर्स। आफ्टर दैट 100 ऑफ देम ड्रिंक टी, टी के लिए कौन सा सेट बनाया है, ए, तो उसमें से 100 क्या ले रहे हैं, टी, एन ऑफ ए इक्वल टू 100। अब देखिए 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, जो टी में आए, जो टी ले रहे हैं और कॉफी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, वो एलिमेंट्स वो मेंबर्स कितने हैं, 65। नाउ वी फाइंड इन फर्स्ट पार्ट क्या कहा इसने, हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी। देखिए भी फर्स्ट पार्ट में हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी मीन्स वी फाइंड एन ऑफ बी, बी सेट किसके लिए है, कॉफी के लिए। वी नो दैट एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए बी इसमें आपके पास एन ऑफ ए यूनियन बी भी गिवन है, एन ऑफ ए भी है, बी हमें फाइंड आउट करना है बट इंटरसेक्शन नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वी नो दैट एन ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, या ए माइनस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस दिस, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। तो यहाँ से एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए गिवन है आपके पास 100 और ए माइनस बी गिवन है 65। यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना बन के आएगा, ये 145। चेक कर लेना इसको, नहीं ज़्यादा बता दिया मैंने, यहाँ से आएगा ओनली 35। 5 और 5 10, 9 और 10, हाँ 35 आएगा। तो हमने क्या निकाल दिया, ये इंटरसेक्शन निकाल दिया। इंटरसेक्शन में कितना आया, 35। अब देखिए भी हमें चाहिए क्या, हमें एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एन
ए इंटरसेक्शन बी हो गया 35, एन ऑफ बी, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें देखिए भी एन ऑफ ए यूनियन बी आपके पास गिवन है कितना है 210, एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए 100 प्लस एन ऑफ बी हमें फाइंड आउट करना है और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है -35। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसके लिए आपके पास कितना बचेगा ये देखिए, एन 210 इक्वल टू 100 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 35 प्लस एन ऑफ बी इक्वल टू, यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है एन ऑफ बी की, तो 210 माइनस 65 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5 5 4 145 ये आएगा आंसर। देखिए मैं फिर बता देती हूँ, जो सेट्स जिस तरह से गिवन थे हमने कंसीडर किए। अब इसमें आपके पास भी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, ये नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे एन ऑफ ए, वी नो दैट दिस रिजल्ट एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाली 35, इसको हमने इसमें पुट किया और एन ऑफ बी की वैल्यू निकाल दी। एन ऑफ बी क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मेंबर्स, implies दैट नंबर ऑफ मेंबर्स, कौन से मेंबर्स हैं, हु ड्रिंक, नंबर ऑफ मेंबर्स हु ड्रिंक कॉफी, जो ओनली कॉफी ले रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू 135। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए बेटा, इसने सेकंड पार्ट में क्या कहा है, इसके सेकंड पार्ट में है आपके पास हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी निकाल दिया। अब सेकंड पार्ट में कहा है इसने हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, मीन्स वी फाइंड कॉफी बी माइनस ए, और बी माइनस ए फाइंड आउट करेंगे। एन ऑफ बी माइनस ए क्या होता है आपके पास, एन ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ बी हमने फाइंड आउट किया, क्या आया था बी 145, कितना आया था 145, एंड ए इंटरसेक्शन बी भी हमने लास्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट में सोल्व किया, वो है आपके पास 35 -35। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0 1 1 110। तो यहाँ से एन ए बी माइनस ए हमने कौन से निकाल दिए, ये जो कॉफी ले रहे हैं बट नॉट टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ मेंबर्स हु ड्रिंक कॉफी ओनली इक्वल टू 110। ये आपका आंसर। देखिए भी थोड़े से नए क्वेश्चन हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, एक दो बार कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या जिन बच्चों के पास मेरे नंबर हैं कॉल करके पूछिए कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है। आज के लिए एक्सरसाइज 1.4 के 4 क्वेश्चन कीजिए, आगे कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।